हाँ जी, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मैं मार्केट से बिल्कुल गायब हूँ और ना ही आपको टेलीग्राम पर ना ही यूट्यूब पर आपको कोई अपडेट मिल रही होगी। मैंने वैसे आपको बता दिया था कि मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज़ हैं और मैं पिछले 7 दिनों से हॉस्पिटल में ही अपना मैक्सिमम टाइम गुजार रहा हूँ। और आप सभी मेरे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने के बाद में सच्चे मन से आप एक बार मेरे पिताजी की रिकवरी के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें, प्रेयर करें, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब देखो, आप मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब हमारे चैनल को बिल्कुल ही डाउन कर दे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार अभी क्रिप्टो के चैनल्स के साथ में हो रही है। इसलिए मैं एक अपडेट बस आपको 2 दिन के बाद में देने आया हूँ। फटाफट से बात करते हैं अपडेट्स की, और थोड़ा-सा इस समय आपका सपोर्ट भी मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ, मेरे सभी भाई मेरे साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में। बाकी देखो, मार्केट का हाल आपको कोई ज़्यादा खास नहीं देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन जो है, अभी वेट हो रहा है कि भैया किस तरीके से मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मुझे मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। अपडेट की बात करें ना, तो इम्पोर्टेंट बात है कि यूएस, आप सभी को अगर आप काफ़ी फाइनेंशियल फैक्ट्स वगैरह देखते होंगे तो आपने सुना होगा कि यूएस के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा है। तो अभी मार्केट में ये हवा चल रही है कि यूएस जो है वो अपने डेब्ट को या अपने कर्जे को चुका पाने में असमर्थ हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकती है यूएस के अंदर। और ऐसा माना जा रहा है, व्हाइट हाउस ने भी जो व्हाइट हाउस के एनालिस्ट है उन्होंने भी कहा है कि स्टॉक मार्केट कुड फॉल बाय 40% अगर जो यूएस है वो डिफॉल्ट हो जाता है या फिर जो उनका डेप्थ है वो नहीं पे कर पाता है। तो बहुत ही नेगेटिव अपडेट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट में भी 45% का क्रैश देखने को मिल सकता है। और G7 के लास्ट डे में जो बाइडेन है उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो कि क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, क्रिप्टो माइनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जिस तरीके की अभी सिचुएशन यूएस के अंदर चल रही है, डेप्थ की बातें हो रही है, डिफॉल्ट की बातें हो रही है, तो उसी कड़ी के अंदर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है जो कि ये है कि बाइडेन सेज ही वोंट अग्री टू डील दैट प्रोटेक्ट्स वेल्दी टैक्स चीट्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स। यानी कि आपको याद होगा कुछ समय पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 30% टैक्स लगाया था क्रिप्टो माइनर्स के ऊपर और जो ट्रेडर्स है उनके ऊपर। अभी क्या रिपब्लिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया कि सरकार को एक टैक्स कटौती के बारे में विचार करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा टैक्स बर्डन जो है वो क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर से घटाना चाहिए। तो इसी के ऊपर जो बाइडेन है उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस डील के ऊपर अग्री नहीं होंगे जिससे कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को या फिर जो वेल्दी टैक्स पेयर्स है उनको फ़ायदा मिले। तो कहीं ना कहीं भैया इनका सीधा सादा ये रुख है कि टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री की हालत, कंट्री के ऊपर जो कर्जा है वो थोड़ा ज़्यादा ही अभी बढ़ चुका है और डिफ़ॉल्ट के हालात अभी बन रहे हैं। तो अमेरिका से ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगली अपडेट की बात करें तो ये मेटामास्क से जुड़ी हुई है। कल परसों मार्केट में एक खबर आई कि मेटामास्क ने ये अनाउंसमेंट करा है, ऐसा एलिजिडली ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स फैल रहे थे कि मेटामास्क जो है अब अगर जो भी मेटामास्क के यूज़र है अगर वो टैक्स पे नहीं करते तो मेटामास्क को ये राइट है कि वो अपने यूज़र्स के बिहाफ पे टैक्स पे कर सकते हैं। ये अपडेट मार्केट में काफ़ी तेज़ी के साथ फैली और इसी के बाद में जो मेटामास्क है उनकी तरफ से भी एक रिप्लाई निकल के आया कि भैया ये जितनी भी न्यूज़ अपडेट फैल रही है ना वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ ट्वीट सर्कुलेटिंग विद इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट टर्म ऑफ सर्विस। सो इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है कि मेटामास्क डज नॉट कलेक्ट टैक्सेस ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एंड वी हैव नॉट मेड एनी चेंजेस टू अवर टर्म्स टू डू सो। यानी कि इन्होंने साफ साफ नकार दिया है कि ये जितने भी र्यूमर मार्केट में फैल रहे हैं कि आपके बिहाफ पे जो मेटामास्क है वो टैक्स वगैरह काट सकता है अगर आप टैक्स नहीं देते हो। तो उससे जुड़ी हुई ये अच्छी खबर है कि कम से कम ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, जो लेजर के को-फाउंडर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप लेजर रिकवरी यूज़ कर रहे हो तो भैया आपका जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास में जा सकता है, यानी कि फंड का जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अगर गवर्नमेंट ने इनसे कुछ मांगा। तो मेन मतलब की बात ये है कि लेजर के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं अब क्वेश्चंस उठने लगे हैं कि भैया काय का डिसेंट्रलाइज, अगर गवर्नमेंट्स को ये हमारा डेटा दे देंगे, अगर हमारे फंड्स का एक्सेस दे देंगे। लेकिन ये इन्होंने लेजर रिकवरी जो इनका फीचर अभी आया है उसके ऊपर बात कही है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइज है। फिलहाल तो देखने को ऐसा ही हमें दिख रहा है। देखो, फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि लेजर रिकवर करके इनका जो नया फीचर आया है जिसके अंदर अगर आप अपनी जो प्राइवेट कीज है वो भूल भी जाते हो, खो जाती है, तो इस फीचर के माध्यम से आप रिकवर कर पाओगे। तो लेजर की जो इन शॉर्ट बात है ना वो ये है कि भैया
अगर आपने ये फीचर यूज़ करा लेजर रिकवर तो गवर्नमेंट जो है आपके फंड का एक्सेस भी ले सकती है। अगली खबर की बात करते हैं, ये शिबा इनू से जुड़ी हुई है कि शिबा इनू की जो शिबेरियम है उसका जो भी टेस्ट नेट चल रहा है पपी नेट, भैया उसकी जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो लगभग 10 मिलियन के मार्क को भी पार कर चुकी है। 10 मिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का जो माइलस्टोन है वो शिबेरियम के पपी टेस्टनेट ने अभी कर लिया है अचीव। तो ये अच्छी बात है कि पपी नेट जो भी इनका टेस्टनेट चल रहा है उसमें अच्छी खासी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। तो बस इतनी मार्केट की खबर थी। बाकी हाँ, टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो ज्वाइन कर लेना। मार्केट की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट इमरजेंसी में मुझे मिली और मुझे जैसे ही समय मिला तो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।